नमस्कार भाई सभी को। तो आज टाइम एंड वर्क, काम और समय वाला चैप्टर कराने जा रहे हैं। तो आज बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से आरसीजीएल लेवल तक आपका टाइम एंड वर्क का चैप्टर मैं आप कंप्लीट करा दूंगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, आपका बेसिक बिल्कुल इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं भाई, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना अपना चैनल। तो टाइम एंड वर्क में आपने सिर्फ और सिर्फ एक चीज आनी चाहिए, जो कि मैं कहूँगा, मैं नहीं कहूँगा अभी आपने पहले पढ़े होना चाहिए। बस सिर्फ और सिर्फ एक चीज कहूँगा कि आपने एलसीएम लेना आना चाहिए। ठीक है, एलसीएम लेना आना चाहिए। एलसीएम में बता देता हूँ। देखो, अगर हमारे पास कोई दो नंबर है 2 और 4, इसका हमने एलसीएम लेना है तो हम क्या करते हैं, 2 से भाग करते हैं इसको। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर ये अगर 2 पर जाता है तो एक एक ऐसे कैसे 2 एकम 2। तो जो 2 और 4 का जो एलसीएम आएगा वो हमारे पास आएगा 4। तो इसी प्रकार से हमें एलसीएम लेना आना चाहिए। उसके बाद जो दूसरी चीज, जो बेसिक एक मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ स्टार्टिंग कराने से पहले इस चैप्टर की, तो उसमें पता लग जाएगी आपने बेसिक इस टाइम एंड वर्क के कैसे काम करते हैं। तो अगर मैं मान के चलता हूँ कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 10 दिन में करता है, तो ये पूछ रहा है कि अगर क्वेश्चन में पूछे कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो हमने क्या करना, ए को लिख लेना कि भाई ए 20 दिन में काम कर रहा है, बी लिख लेना कि बी भाई 10 दिन में काम कर रहा है। उसके बाद हम लेते हैं दोनों का एलसीएम। ये 20 और 10 का हमने लेना है एलसीएम। तो मैं यहाँ पर काटूंगा, यहाँ पर 10 पर काटता हूँ, 10 दूनी 20 और 10 एकम 10। उसके बाद 2 पर जाएगा 2 एकम 2 और एक ऐसे कैसे है, तो 10 दूनी 20। तो एलसीएम आ गया इसका 20 हमारे पास। ये क्या करता हूँ मैं, 20 को 10 से डिवाइड करता हूँ, तो 10 दूनी 20। तो यहाँ पर 2 लिख देता हूँ और 20 एकम 20, मतलब 20 से 20 को भाग कर दिया। ये भी यहाँ पर हमें 3 चीजों का पता करना है कि भाई हमारे पास ये जो वैल्यू है ये क्या क्या है, ये बस ये बतानी है आपको सारा का सारा खेल समझ में आ जाए। तो जो ये 20 है हमारे निकल के आई, हमारे पास होता है टोटल वर्क। उसके बाद जो ये 1 यूनिट निकल कर आना है, इसका मतलब ये है कि ए जो है वो 1 दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। ए का 1 दिन का काम कितना है, 1 यूनिट। और यहाँ पे जो बी है, बी का 1 दिन का काम है 2 यूनिट। बी का 1 दिन का काम है 2 यूनिट। समझ रहे हो बात को। तो अगर ए और बी, ए जमा में बी के 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 यूनिट। तो जो ए और बी है हमारे पास 1 दिन में काम कर रहे हैं 3 यूनिट, हमारे पास टोटल वर्क है 20 यूनिट। तो वो पूरे के पूरे काम को कितने दिन में करते हैं, हम क्या करते हैं टोटल वर्क को इन दोनों के काम से कि भाई ए और बी की 1 दिन में कितना काम करे उससे भाग कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर निकल कर आ जाता है कि 20/3 दिन में वह दोनों मिलकर काम करेंगे। ठीक है, इसको अगर सिंपल फॉर्म में रहेगा तो 3 छीके 18 और 2, मतलब 6 दिन और 7वें दिन का 2/3 हिस्सा। तो इस तरीके से ये बेसिक काम करेगा। हमने पता लगाना कि भाई ये हमारे पास टोटल वर्क होता है, ये हमारे पास ए का 1 दिन का काम और ये बी का 1 दिन का काम। तो ये था थोड़ा बेसिक। उसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो हमारे पास क्या कह रहा है क्लास में, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि ए है हमारे पास, दूसरा बंदा हमारे पास बी है। तो जो ए जो काम कर रहा है वो कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, और जो बी कितने दिन में काम कर रहा है, कंप्लीट 12 दिन में। ए और बी किसी काम को क्रमशः का मतलब ए का 10 दिन है, बी का 12 दिन। तो उन्होंने लिख लिया यहाँ पर। तो अगली जो स्टेप हमारे पास बिना कहे कुछ भी हमने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। तो 10 और 12 का मैं एलसीएम देता हूँ यहाँ पर। तो मैं काट लेता हूँ, तो यहाँ पर 2 तक काटता हूँ, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। उसके बाद 5 पे काटते हम और उसके बाद 6 पे काट लेते हैं। तो हमारे पास जो बना है 6 5 30, 30 दूनी 60। तो 60 को 12 से डिवाइड करूंगा, फिर 12 5 60 और 10 6 60। तो हमारे पास यहाँ पता लगेगा कि टोटल वर्क हमारे पास 60 है। ए का 1 दिन का काम है 6 यूनिट और बी का 1 दिन का काम है 5 यूनिट। समझ गए बात को। उसके बाद क्या करा है, ए और बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। देखो क्या करते हैं भाई, स्टार्टिंग में ए और बी ने दोनों ने मिलकर काम शुरू करा। कितने दिन काम करिए, यहाँ पे पूरा काम हो गया। लेकिन क्या हुआ, 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। मतलब ये यहाँ पे 3 दिन थी काम करा इसने, और यहाँ पे क्या है, ए ने काम छोड़ दिया, मतलब ए चला गया। उसके बाद क्या है, बी ने कंटिन्यू रखा काम और बी ने उसको काम को खत्म किया। ठीक है, और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा, तो ये हमें बताना है। तो पहली बात तो हमारे पास टोटल वर्क है 60,
ए का एक दिन का काम है 6 यूनिट, बी का एक दिन का काम है 5 यूनिट। तो ए का एक दिन का काम 6 यूनिट और बी का एक दिन का काम 5 यूनिट। तो ए और बी का इकट्ठा मिला के एक दिन का काम कितना हो जाए, 6 और 5 11। तो ए जमा में बी का एक दिन का काम हो जाए हमारे पास 6 और 5 11 यूनिट के बराबर। उसके बाद अगली बात क्या है हमारे पास कि ए और बी ने यहाँ पर 3 दिन इकट्ठा काम करा, समझ रहे हो बात। 3 दिन के बाद ए ने काम छोड़ा, तो 3 दिन ए और बी ने काम इकट्ठा करा। तो ए और बी का एक दिन का काम है 11 यूनिट, तो 3 दिन का काम कितना हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज इक्वल टू 33 यूनिट। तो यहाँ तक जब आई इन्होंने 33 यूनिट काम कर दिया था, टोटल हमारे पास ये 60 यूनिट। तो बचा हुआ काम कितना हो जा, तो क्या करें हम, टोटल वर्क है और 33 उसने कंप्लीट कर दिया है, तो हमारे पास कितना हो जाए 10 में तो 3 गए 7, ठीक है, 5 में तो 3 गए 2, तो हमारे पास 27 यूनिट काम बच गया। अब यहाँ पे क्या होता है, मैं बिल्कुल खोल कर बता रहा हूँ आपको। तो इस स्टेज पे क्या होता है, ए चला जाता है, लेकिन अब जो यहाँ पे 27 यूनिट काम बच गया वो कौन करेगा, बी सर करेगा, सिर्फ और सिर्फ बी। तो यहाँ पे 27 यूनिट काम बच गया, तो 27 यूनिट काम कौन करेगा, बी। तो बी का एक दिन का काम है 5 यूनिट, तो 27 यूनिट वो कितने दिन में करेगा, 27 बटे में 5 दिन में, जो कि किसके बराबर आ जाएगा अपने पास। मैं इसको सिंपली तो 25 और 2, तो 5 से ही 2 बटे 5 दिन में। तो उसने कहा काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा, पूरा होने में कितना समय, मतलब 3 दिन तो यहाँ हो गए, और जो हमारे पास जो काम बचाते हैं कितने दिन में, 5 से ही 2 बटे 5 दिन में। तो हम टोटल वर्क टोटल टाइम निकाल देंगे। टोटल टाइम हमारे पास क्या निकलेगा होगा, 3 तो हमारे पास ये लगा था, जब दोनों ने इकट्ठे मिलकर काम कराया था, उसके बाद ए छोड़कर चला गया था, तो आगे दिन लगे थे 5 से ही 2 बटे 5, ठीक है। तो हमारे पास इसका टोटल कर देते हैं, जो ये आगे वाले टर्म है ऐसे कैसे जुड़ जाती है इंटीजर में, तो 5 और 3 8, 8 से ही 2 बटे 5 दिन में हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन समझने का है बस, सारा का सारा वो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हमारे को दे रखा था। बट टोटल वर्क देखना हमने यहाँ पे, ए का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम, दोनों मिलकर कर रहे हैं 11 यूनिट काम एक दिन में। तो इन्होंने 3 दिन तो इकट्ठे काम किया, चौथे दिन क्या है, ए छोड़कर चलेगा, तो 3 दिन का काम हो जाएगा ए और बी का इकट्ठे काम, तो 11 गुना में 3 33 यूनिट इसने काम कंप्लीट कर लिया। लेकिन टोटल कितना है 60 यूनिट, बच कितना आ गया 27 यूनिट। तो ये 27 यूनिट काम यहाँ पे इसने और करना है। ए यहाँ पर छोड़कर चलेगा, तो बचा हुआ काम कौन करेगा, बी। तो बी का एक दिन का काम है 5 यूनिट, ये रहा। तो 27 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, 27 बटे में 5, जो कि हम 5 से ही 2 बटे 5 में लिख सकते हैं। तो अगर वो नहीं था ना बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा है, तो हमारे पास ये आंसर हो जाता है। लेकिन उसने पूछा पूरा काम कितने दिन में आया, तो ये पहले वाले 3 दिन और ये बचा हुआ काम के 5 से ही 2 बटे 5 दिन का टोटल कर देंगे, जो कि आ जाए 8 से ही 2 बटे 5 दिन के बराबर। उसके बाद बिल्कुल सेम अपने पास क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड, क्या करें, ए और बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया, ठीक है, और काम पूरा 9 दिन में खत्म हुआ। ए ने कितने दिन काम छोड़ा, अगर ए और बी काम को क्रमश 10 और 15 दिन में करते हैं। देखो ए को काम किसी को करता है 10 दिन में और बी किसी काम को कर रहा है 15 दिन में। यहाँ पे देखो दे रहेगा ए और बी क्रमश काम को क्रमश 10 और 15 दिन में करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा एलसीएम ले लेते हैं, 10 और 15 का एलसीएम आएगा, निकाल के देख लेना 30 के बराबर। उसके बाद अगली चीज़ मैं यहाँ पे क्या कर दो, 15 दूनी 30 और 10 तीय 30। तो हमारे पास टोटल वर्क निकल गया यहाँ पे 30। ए का एक दिन का काम है 3 यूनिट, बी का एक दिन का काम है 2 यूनिट। तो ए और बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 5 यूनिट के बराबर। ये भी यहाँ पर क्वेश्चन है, उसने क्वेश्चन को घुमा दिया, लेकिन हमने भी चलना नहीं है इसमें। क्या कह रहा है, इसने अब काम नहीं बताया, ए और बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद, यहाँ पे ए और बी ने काम शुरू किया भाई स्टार्टिंग में, क्या है उसके बाद, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। मैं यहाँ पर मान लो कि भाई ए ने काम छोड़कर चला गया, समझ रहे हो बात ना। तो पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ, तो जो पूरा टोटल काम है वो 9 दिन में खत्म हो है। तो इसने पूछ रखा है ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। देखो इस पूरी की पूरी बात में एक चीज आप सोच कर चलो, ए और बी ने स्टार्टिंग में काम स्टार्टिंग मिलकर करा, ठीक है, उसमें ए भी था और बी भी था। उसके बाद कुछ समय बाद ए छोड़कर चला गया, लेकिन पूरी प्रोसेस के थ्रू आउट क्या रहा, बी ने काम किया स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, समझ रहे हो बात ना। बी ने स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक काम किया, मतलब क्या है, बी ने 9 दिन काम करा, बी ने 9 दिन काम करा। तो बी का एक दिन का काम कितना है, 2 यूनिट। तो बी के 9 दिन का काम कितना आ जाएगा, 9 गुना में 2, जो किया जाएगा 18 यूनिट के बराबर। मतलब 30 में से 18 यूनिट तो बी ने कंप्लीट कर दिया। तो मैं 30 में से 18 घटाऊंगा,
समझ रहे हो बात ना। बी ने क्या करा 18 यूनिट तो बी ने कंप्लीट कर दिया, और जो बचेगा वो ए करेगा, तो हम वो उससे इसका आंसर निकालेंगे। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी थी। तो 30 में 18 घटाऊं तो 18 और 2 20, तो हमारे पास बचेंगे 12 यूनिट। तो जो बची है ना 12 यूनिट काम, तो ये 12 यूनिट काम किसका बचा है, ए का करा है। तो ए नहीं देख लो, ए 12 यूनिट ने कितने दिन में करेगा, तो ए का एक दिन का काम है 3 यूनिट, तो 12 यूनिट कितने दिन में करेगा, तो 12/3 कर दो, 3 चौके 12, तो बी करेगा इसने 4 दिन में कंप्लीट। मतलब क्या आया कि ए 4 दिन काम करके उसको छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा बता देता हूँ, क्वेश्चन है बहुत थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। पहला जो लाइन हमारे को दे रखी थी, जो काम की थी लाइन, वो है ए और बी को काम को क्रमश, मार्कर चेंज कर देता हूँ 2 मिनट के लिए। ए और बी काम को क्रमश 10 और 15 दिन में करते हो, तो मैंने ए और बी लिख लिया 10 दिन और 15 दिन। एलसीएम लिया हमने 30 आ गया हमारे पास टोटल वर्क के बराबर। उसके बाद ए का एक दिन का काम 3 यूनिट, बी का एक दिन का काम 2 यूनिट। उसी तरीके उसके बाद आगे कह रहा है ए और बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया, हमने ला लिया कि भाई साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है, ए काम को छोड़कर चला जाता है, ए बाज गया यहाँ से। लेकिन हमें पता लगा कि और उसने कहा 9 दिन में पूरा का पूरा काम खत्म हो जाता है, तो 9 दिन में खत्म हुआ पूरा काम। तो यहाँ पे ए छोड़ के गया काम, लेकिन बात क्या है, बी हमारे पास टोटल प्रोसेस के थ्रू आउट अवेलेबल रहा, पूरे के पूरे काम उसने, मतलब बी काम में अवेलेबल रहा है, बी ने काम नहीं छोड़ा। तो बी ने मतलब 9 के 9 दिन काम करा, मतलब 9 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है, तो बी ने 9 के 9 दिन काम करा। तो बी का एक दिन का काम कितना था हमारे पास 2 यूनिट, तो बी के 9 दिन का काम कितना आ जाएगा 18 यूनिट। ये मतलब 30 में से 18 यूनिट बी ने कंप्लीट कर दिया। लेकिन जो बचेगा 30 में 18 के 12 यूनिट, वो कौन करेगा कंप्लीट, ए का काम बचा है वो, तो ए का एक दिन का काम है हमारे पास 3 यूनिट। देखो ए का एक दिन का काम है 3 यूनिट, या फिर मैं इसको इस तरीके से, भाई ए एक यूनिट काम कितने दिन में करेगा, तो ये तीनों आ जा करेगा 1/3 हो जाएगा। तो एक यूनिट काम कर रहे हैं ए 1/3 डेज में, तो 12 यूनिट काम कितने दिन में करेगा 12/3, दैट इज इक्वल टू में 3 चौके 12, 4 दिन में। ठीक है, तो 4 हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा कि ए 4 दिन काम करके छोड़ के चलाएगा, ए काम छोड़कर चलाएगा कितने दिन बाद 4 दिन बाद। तो हमने ये निकालना था ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो 4 दिन बाद काम छोड़ दिया उसने। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। उसके बाद देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3, देखो ये स्टार्टिंग में इसमें क्वेश्चन थोड़े ना ट्रिकी दे रखे हैं, इसमें ना समझियो, ये हाई लेवल के क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल के, कदे यहाँ पे छोड़कर बात जो कि भाई समझ में ना रहा, थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, 2 आदमी किसी दीवार को क्रमश 15 और 20 घंटे में बनाते हैं। मतलब 2 आदमी ले लिए, एक ले लिया हमने ए, दूसरा ले लिया बी। तो ए किसी दीवार को 15 घंटे में बना रहा है, बी किसी दीवार को 20 घंटे में बना रहा है। ठीक है, तो जो टोटल ये बनाएंगे तो हम इसका समझ लेते हैं 60, तो 15 चौके 60 और 20 दिए 60, मतलब हमारे पास टोटल वर्क हो गया इसका 60। ए एक दिन में काम कर रहा है 4 यूनिट, और बी क्या कर रहा है 3 यूनिट काम। ये यहाँ पे 1 घंटे का काम आ, क्योंकि यहाँ पे दिन नहीं दे रखे, घंटे दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद जो अगली चीज़, अगर वो साथ मिलकर काम करे तो 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना लेते हैं। मतलब ए और बी प्लस, मतलब अगर ए और बी काम इकट्ठे मिलकर करें तो 12 घंटे में काम कर रहे हैं, तो इसका एक दिन का 1 घंटे का काम कितना होगा 12 पंजे 60। ठीक है, तो हमारे पास 3 चीज़ आ गई यहाँ पर, समझ रहे हो बात ना। तो मैं इस तरीके से भी इसको लेट कर सकता हूँ कि अगर मैं टोटल वर्क मानूँ 60x, और ए का एक दिन का काम हो जाएगा 4x, बी का 1 घंटे का काम हो जाएगा 3x, और ए प्लस में बी के 1 घंटे का काम हो जाएगा 5x के बराबर। ठीक है, ए का 1 घंटे का काम 4x, बी के 1 घंटे का काम 3x, ए और प्लस में बी के 1 घंटे का काम 5x, और टोटल वर्क हमारे पास 60x के बराबर। तो यहाँ पे देखो ए प्लस में भी यहाँ पे 5x के बराबर है। अगर मैं यहाँ ए और बी का दोनों का काम देखो, यहाँ पे है 4 और 3 7x। ठीक है, देखो यहाँ ऊपर वाले दोनों को जोड़ूंगा, अगर ए प्लस में बी का एक दिन काम यहाँ पर है, देखो 4 और 3 7x, और यहाँ पे ए प्लस में बी का आ रहा है 5x के बराबर। ठीक है, जो डिफरेंस आ रहा है ना, क्या करते हैं, जब ये दोनों मिलकर काम कर रहे थे, बातचीत करने लग जानते हो, तो उस केस में क्या करते हैं 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं। तो जो डिफरेंस है ना, किसके बराबर है 280 ईंट के बराबर। समझ गए, 7 में तो 5 के अपने पास रहेगा 2x इज इक्वल टू में 280, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 280 बटे में 2 के बराबर। ठीक है, तो आगे वैल्यू 140 के बराबर, तो x की वैल्यू आई 140। तो हमने यहाँ पे क्या निकालना है, दीवारों में ईंटों की संख्या। देखो हमारे पास टोटल वर्क था 60x, मतलब
टोटल ईंटों की संख्या भी हमारे पास यही होगी, टोटल वर्क लगा लियो, टोटल ईंटों की संख्या। तो इसमें सिंपली हमने कुछ नहीं करना, एक्स की वैल्यू रखनी है, तो 60 गुणा में 140 है, जो कि बराबर हो जाए 14 6 मल्टीप्लाई 6 चौक 24, 2 6 कम 6 2 8, तो ये हो जाएगा 8400, तो 8400 ईंट है हमारे पास। ठीक है, तो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन है ना, समझने की कोशिश करो। बस यहाँ पे जो लेस देन तरीके हैं, ए का 1 दिन का कम, बी का 1 घंटे का कम, और ए प्लस में बी के 1 घंटे का, जो इन दोनों का मिला के 4 3 7 एक्स में, अगर ये 5x गया तो जो इनका डिफरेंस है वो 280 ईंट के बराबर है। तो हमने बस ये टोटल निकालनी है 60x की वैल्यू, मतलब टोटल ईंट कितनी होगी, बस यहाँ पे x की वैल्यू निकाली और x की वैल्यू इसमें पुट कर दी। उसके बाद अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज इट इज। तो अगले क्वेश्चन में क्या करें, फोर्थ क्वेश्चन में 2 आदमी किसी दीवार को क्रमश 9 और 10 घंटों में बना लेते हैं। ठीक है, 9 और 10 घंटे में, तो ए और बी वो मान के चलूंगा, तो ए 9 में और बी अपना 10 घंटे में बना लेते। तो यहाँ पे मैं इसका एलसीएम ले लेते हैं, अपना आएगा अपने पास 90 के बराबर। अरे यहाँ पे देखो एक और चीज़ देखिए, अगर वो साथ मिलकर काम करे तो 10 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 5 घंटे बना ले। अगर वो साथ मिलकर काम करे, मतलब ए प्लस में बी कितने घंटे में काम कर रहे हैं, 5 घंटे में। यहाँ पे ए प्लस में बी की वैल्यू देखिए 5 घंटे के बराबर। तो यहाँ पे यो इनकी सारे की वैल्यू मैं निकालूंगा, यहाँ पे यो बना दो प्लस 6 साइन, तो 9 10 90, 10 9 90 और 18 पंजे 90। ठीक है, 18 पंजे 90, 5 2 40 0 4 5 4 9। ठीक है, तो 18 पंजे 90। तो ए प्लस में बी का जो काम आएगा कितना, ये मैं इसको 90x मान लेता हूँ, इसका 1 घंटे का काम 10x, इसका 9x, इसका 18x। तो इनका जो टोटल है जो है, ए प्लस में बी का काम देखो यहाँ पे तो 19x दे रखे हैं, लेकिन यो कह रहा है ए प्लस बी का काम यहाँ पर 18x है। तो क्या होता है, ये जो इकट्ठे मिलकर काम करें इनकी क्षमता घट जाती है, तो ये 10 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं। तो जो इनका डिफरेंस है वो किसके बराबर है, 10 ईंट के बराबर। तो 19 में 18x ये रह गया, x के बराबर x इज इक्वल टू में 10। तो यह वैल्यू हमने क्या निकालनी है, ईंटों की संख्या बताओ, तो हमारे पास 90x के बराबर, x की वैल्यू है 10, तो 900 ईंट हो जाए हमारे पास टोटल। तो ईंटों की संख्या हमारे पास कितनी आएगी, 900 ईंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या करा, 2 समान ऊंचाइयों की मोमबत्ती हमारे पास क्रमश 4 और 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। ठीक है, हमारे पास 2 मोमबत्ती है, मैं मान लेता हूँ, एक है ए मोमबत्ती, एक है बी मोमबत्ती। ए मोमबत्ती 4 घंटे में जल जाती है, बी मोमबत्ती 6 घंटे में जल जाती है। ठीक है, तो इनका टोटल वर्क मतलब दोनों ने कितना, मतलब इनकी लंबाई कितनी हो जाएगी हमारे पास, 6 और 4 का एलसीएम जो कि आएगा अपने पास, मैं मान के चलूँ 12। ठीक है, तो 12 होगी इनकी टोटल लंबाई। तो 4 3 12 और 6 दूनी 12। तो जो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगर दोनों अपनी स्थायी चाल से एक ही समय पर जलना शुरू करती हैं तो ज्ञात करो कि कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 रह जाएगा। ठीक है, दोनों मोमबत्तियों की जो ऊंचाई हमारे पास है 12, जो कुछ भी लगा लो, 12 मीटर लगा लो, 12 सेंटीमीटर लगा लो, कुछ भी लगा लो। तो जो पहली मोमबत्ती क्या है 12 सेंटीमीटर में, तो कितनी जलेगी, यह जलेगी 3, मैं मान के चलाऊँ 3 टी या 3 ए कुछ भी लगा के चलो, 3 मीटर प्रति घंटा है, 3 सेंटीमीटर प्रति घंटा। तो जो ये रेट है इसका 3t मान के चल रहे हो। ठीक है, तो 12 माइनस में 3t मतलब ये होगी टोटल लेंथ इसकी, और 12 में तो माइनस के 3t, मतलब ये टी हमारे पास टाइम के बराबर, मतलब 1 घंटे में, 2 घंटे में, कितने घंटे में कितनी जलेगी। क्योंकि यहाँ पर हमारे को दे रखी है ए का जो ए मोमबत्ती है वो 1 घंटे में कितनी जल रही है, 3 मीटर या 3 सेंटीमीटर, और जो बी मोमबत्ती है वो 1 घंटे में 2 मीटर जल रही है। ठीक है, लेकिन जो रेशियो हमने बनाना है, ए मोमबत्ती का था हमारे पास 2:3 का, ए मोमबत्ती हमने जलानी है 2 अमाउंट में, बी मोमबत्ती जलानी है हमने 3 रेशियो में। ठीक है, तो 12 माइनस में 3t ले दिया, और ये यहाँ पर नीचे आगा 12 माइनस में जो इसका रेट है 12 माइनस में 2t। माइनस क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो घटेगी मोमबत्ती टोटल लेंथ में से, जैसे टोटल लेंथ इतनी है हमारे पास, पिंगल का है हमारे पास इतनी रह जाएगी, तो ये इसलिए माइनस कर दिया ये वाली चीज़ हमने जो पिंगली है, और वो पिंगलन का जो रेट है वो है 2t के बराबर, 2 मीटर या 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय टाइम, 1 घंटा 2 घंटा जितना भी हमारे पास आएगा, तो 2:3 के बराबर है, क्योंकि हमने इसी रेशियो में ये लेकर आनी है। तो 12 माइनस में 3t, 12 माइनस में 2t इज इक्वल टू 2/3। तो जो है टाइम की वैल्यू निकल गई वो है हमने निकालना है। तो यहाँ पे दे रखा है कि कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 रह जाएगा। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ एक बार, 2 मोमबत्ती हमारे पास सेम हाइट की, दोनों की है 12-12 सेंटीमीटर हाइट लगा कर चलो आप, या जो मोमबत्ती जल रही है वह जल रही है 3 के साथ, मतलब 3 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से, या मोमबत्ती जो है 2 सेंटीमीटर
पर आवर के हिसाब से। तो जो इनका लेंथ डिक्रीज होगी, पहले वाली की डिक्रीज होगी 12 माइनस में 3t के बराबर, टी हमारे पास टाइम मान के चलो। और जो दूसरी मोमबत्ती है वो 12 माइनस में 2t के हिसाब से लेंथ डिक्रीज होगी। और जो रेशियो उनका बढ़ाना हमने बनाना है 2:3। तो हमने टाइम बताना कि भाई टाइम इसमें कितना लगेगा। तो कुछ नहीं करा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया होगा, 12 माइनस में 3t के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 इज इक्वल टू में 12 माइनस में 2t है और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होगा हमारे पास 2। ठीक है, तो 3 अंटी 12 हो जाएगा हमारे पास 36 माइनस में 90 इज इक्वल टू में 12 दूनी 24 माइनस में 4t होगा। देखो 2 12 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो t वाली टर्म एक साइड लिया हो तो 9 वहाँ जाएगा प्लस करेगा, तो ये हो जाए हमारे पास ये प्लस के 90 माइनस के 4t और 24 वहाँ जाएगा माइनस करे, हो जाए 36 माइनस में 24 के बराबर। तो 36 में 24 के अपने बराबर 6 6 12 और 9t में तो 4t के तो बन जाएगा 5t। तो टाइम की जो वैल्यू आएगी 12 डिवाइडेड बाय में 5 के बराबर, जो कि बराबर आएगा 5 दूनी 10 सही 2/5। तो 2 घंटे और 2/5 मिनट या फिर कोई घंटे लगा लो। अगर मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करूँ तो क्या करूँ, 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 12 पंजे 60, तो 12 दूनी 24, तो 2 घंटे 24 मिनट। तो 2 घंटे 24 मिनट में उनकी जो रेशियो 2:3 के अनुपात में वह आ जाएंगी। मतलब इसकी जो लेंथ नहीं मान के चलो 2:3 में, इसकी 2:3 के अनुपात में ये बच जाएंगी। कितनी देर बाद, 2 घंटे 24 मिनट के बाद। उसके बाद भाई अपने पास क्वेश्चन नंबर 6, 3 आदमी ए बी सी, हमारे पास 3 आदमी है ए बी और सी। किसी काम को क्रमश 10 दिन में, ए तो कर रहे मान लो 10 दिन में, ये मान लो 12 दिन में, और कर लिया 15 दिन के अंदर दिन में कर सकते हो। तो हमने क्या करना है, सिंपली पहले 10 का 12 का 15 का लेना है एलसीएम। तो पहले देखते हैं हमें, अगर मैं इसको 2 कम करके देखते हैं तो 2 5 10 2 6 12 15 इस पर कटता नहीं, 15 का ऐसे कैसे रहेगा। उसके बाद 5 5 एकम 5 6 ऐसे का रह जाएगा और 5 3 15। उसके बाद करते हैं 3 पे, तो 1 3 दूनी 6 है, 3 एकम 3 और यहाँ पर 2 बच रह जाएगा। ठीक है, तो ये बराबर बनेगा 3 दूनी 6 6 5 30 30 दूनी 60। तो इनका सारा एलसीएम बनेगा 60 के बराबर। तो यहाँ पर 10 छिक्के 60, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60। ठीक है, तो हमारे पास टोटल वर्क आया 60 यूनिट। ए का 1 दिन का काम आया 6 यूनिट, बी का 1 दिन का काम आया 5 यूनिट, सी का 1 दिन का काम आया 4 यूनिट के बराबर। उसके बाद जो पॉइंट पहले दे रखा है उसने कि अगर ए बी सी साथ मिलकर काम शुरू करें तो काम यहाँ पर स्टार्ट होता हमारा इस पॉइंट से। तो क्या है, ए प्लस में बी प्लस में सी, तीनों ने काम साथ मिलकर शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ जाता है। मतलब 2 दिन बाद, यहाँ पर ला लो 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, मतलब यहाँ से आगे के बच गए बी प्लस में सी बच गई। तो यहाँ पर कितने दिन का इंटरवल है, 2 दिन का। तो ए प्लस में बी प्लस सी ने कितने दिन काम करा, 2 दिन काम करा। तो ए प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का काम कितना है, 6 और 5 11, 11 और 4 हमारे पास 15। तो ए प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का काम है 15 यूनिट, 2 दिन का कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 यूनिट के बराबर। ये उसके बाद अगले लाइन कह रहा है उसके 2 दिन बाद सी भी छोड़ देता है। मतलब यहाँ पे बी प्लस सी क्या करा, 2 दिन और काम करेगा और उसके बाद इसने क्या करा, 2 दिन बाद सी छोड़ देता है। यहाँ पर सी चला गया, मतलब आगे कौन बच गया, बी बच गया। तो यहाँ पे बी प्लस सी ने कितने दिन काम करा, 2 दिन काम करा। तो बी प्लस सी का 1 दिन का काम कितना हो जाए, 5 और 4 9 यूनिट, अब 2 दिन का काम हो जाए 9 दूनी 18 यूनिट। तो अब तक कितना काम हो चुका है, 30 जमा में 18, 30 जमा में 18 यूनिट काम हो चुका है। 30 यूनिट तक इन तीनों ने मिला गए 2 दिन में, और बी प्लस सी ने 2 दिन में काम कितना करे, 18 यूनिट। तो 30 जमा में 18 हो गया हमारे पास 8 और 48 यूनिट काम हमारे पास हो चुके हैं। टोटल वर्क है 60 यूनिट, 48 हमारे पास कंप्लीट हो गया। तो 60 में तो अगर 48 में घटा दो बनेगा अपने पास 250, मतलब 12 यूनिट काम अभी भी बचा हुआ है। तो काम कितने दिन में पूरा हुआ, तो 2 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया। अब देखो यहाँ पे 12 यूनिट काम बचा हुआ है, अब खाली रह रहा है बी यहाँ पे। तो यहाँ पर काम कंप्लीट होगा। तो बी का 1 दिन का काम कितना है, ये देखो 5 यूनिट, और काम रहता कितना है, 12 यूनिट। तो बी 12 यूनिट कितने दिन में करेगा, तो 12 बटे में सिंपली आप 5 कर दो, तो कितने दिन में करेगा, 5 दूनी 10, तो 2 सही 2 बटे 5 दिन में। तो ये 2 यो काम पर रह गया वो कितने दिन में होगा अपने पास, 2 सही 2 बटे
5 दिन में। तो यहाँ पे इसने क्या है, काम कितने दिन में पूरा है, तो टोटल काम कितने दिन में पूरा है वो हमने बताना है। तो पहले ये तीनों ने क्या करा, 2 जमा में यू बी प्लस सी ने भी 2 दिन काम करा, और जमा में यू कितने दिन में, 2 सही 2/5 में। तो 2 2 4 4 2 6 6 सही 2/5 दिन में, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन समझ में आया होगा। उसके बाद भाई क्वेश्चन नंबर अपने पास 6th क्वेश्चन, ठीक है, वो है बिल्कुल छठे का सेकंड पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन सेम है, इसके पार्ट है हमारे पास 5 पार्ट है इसके। तो स्टार्टिंग में तो हमने कुछ नहीं करना, वो ए बी प्लस सी, मतलब ए किसी काम को बी और सी किसी काम को 10 12 और 15 दिन में करते हैं। एलसीएम का वही 60 ले लेना है, टोटल वर्क आ जाए हमारे पास। तो 10 6 60, 12 5 60, 15 चौके 60, तो एक एक दिन का काम आ गया हमारे पास, टोटल वर्क आ गया 60 के बराबर। तो तीनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया, तो हमारे पास ये टोटल वर्क हमारे पास है। तो यहाँ पे क्या करें, तीनों ने साथ मिलकर काम कर रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग में ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम कर रहे थे। ए प्लस बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, ठीक है। तो लाइन ने दोबारा पढ़ो एक बार, आपके दिमाग में माइंड में स्ट्राइक हो रही कि नहीं बात। ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, मतलब यहाँ पर आए सारे के सारे बंदे। इस पे क्या आया, ए प्लस बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, मतलब ये 2 दिन बाद काम खत्म हो जाता है यहाँ पे। इससे पहले दोनों के दोनों छोड़ कर बाज गए, मतलब यहाँ पे जो 2 दिन किसने काम करा, सी ने काम करा। तो यहाँ पे जो भी मैंने पता लगा वो निकालता है। तो सी के 2 दिन का काम, सी के 1 दिन का काम हमारे पास 4 यूनिट, सी के 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 8 यूनिट के बराबर। तो देखो 60 में था, 8 यूनिट किसने कर दिया, सी ने 2 दिन में कर दिया, जो लास्ट के बचे थे, क्योंकि यहाँ पे ए प्लस बी छोड़ के चले गए तो सी ए बचा था। तो 60 में से 8 के बचे कितने हमारे पास, 52 यूनिट काम। ये टोटल वर्क रहेगा 52 यूनिट। तो यहाँ पर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितना काम होया, 52 यूनिट। किन के द्वारा किया गया, तीनों के द्वारा, ए प्लस बी प्लस सी। तो कितने दिन में किया गया वो भी निकाल देंगे। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना हो जाए, 6 और 5 11, 11 और 4 अपने पास 15 यूनिट। तो 52/15 ये हो जाए हमारे पास कि इन तीनों ने काम ये वाला कितने दिन में करें। लेकिन हमने यहाँ पर वह बताना पूरा काम कितने दिन में खत्म होया। तो क्या करेंगे हम, इसने तोड़ कर लिख लेते हैं। तो अपना 15 दूनी 30, 15 तिये 45, 45 और अपने पास बचा ऊपर 7। तो 3 सही 7/5 दिन में, और जो बचे लास्ट के 2 दिन इसने सी ने काम करा। तो 3 सही 7/5 जमा में 2, तो ये 5 सही 7/15, 15 सॉरी, ठीक है। तो आंसर कितना है, 5 सही 7/15 दिन में इन्हें टोटल काम कंप्लीट कर दिया। उसके बाद इसका तीसरा पार्ट है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख लिया। टोटल वर्क आ गया हमारे पास, ए का 1 दिन का काम, बी का 1 दिन का काम और सी के 1 दिन का काम। अगर ए काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है और बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिन में खत्म हुआ। तो जो इसमें भाई क्वेश्चन नंबर 3 हम इसका बेसिक मेथड इसमें हम नहीं लगा सकते, तो इसलिए क्या करते हैं, एक और मेथड लेकर आए हैं। इसी राकेश यादव वाली बुक में आपको दिख भी रहा होगा कि इसमें क्या कहते हैं। देखो, एक काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता। अगर मैं ये 2 दिन का काम इसको और जोड़ लूँ, देखो 60 काम तो हमारे पास टोटल है ही है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, जो पिछले क्वेश्चन आंसर मैं आपको उनका जो दूसरा मेथड है वो लगा दिखाता हूँ, फिर उसके बाद इस तीसरे पाते हम। तो यहाँ पे देखो हमारे पास टोटल वर्क इस केस में हमारे पास है 60 के बराबर, ठीक है। यहाँ पे क्या करा है, ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, मतलब काम खत्म होने से पहले 2 दिन पहले इसने काम छोड़ दिया। अगर मैं 2 दिन का और काम इसका लगा लूँ टोटल, ठीक है, अगर मैं इसका 2 दिन का और काम लगा लूँ ए प्लस में बी का, तो कितना हो जाएगा, ए और बी का 1 दिन का काम है 6 और 5 11 यूनिट। तो 2 दिन का कितना हो जाएगा, 11 दूनी 2 जो कि हो जाएगा 22 यूनिट के बराबर, सिंपल सी बात है। तो 11 गुणा में 2 22 यूनिट। तो 22 यूनिट में अगर जोड़ दूँ तो हो जाए 82 यूनिट्स के बराबर। तो ये जो सारा का सारा काम बनेगा, ये सारे तीनों के तीनों मिलकर करेंगे। तो तीनों का 1 दिन, ए प्लस में बी प्लस में सी का 1 दिन का काम, 1 दिन का काम कितना होगा, 6 और 5 11 और 5 15 यूनिट। तो अगर मैं बीएससी को सीधा 15 से कर जाता तो हमारा भी यहाँ पे सीधा आंसर निकल कर आ रहा है। तो बीएससी को 15 तक करेंगे तो 5 सही 7/15 आंसर आ रहा है। ये क्यों आया, क्योंकि जो ए प्लस में बी है 2 दिन जो काम नहीं कर रहे वो भी मैंने इसमें जोड़ दिया, टोटल जो काम कर रहे उसको डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास सीधा आंसर इस तरीके से निकल कर आ सकता है। उसी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 में कि इसका 3rd पार्ट में भी नहीं करना है। क्या करेंगे, ए किसी काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता, तो छोड़ दिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम उसका वो 2 दिन का काम लगाएंगे। तो ए का 1 दिन का काम है 6 यूनिट,
तो 2 दिन का काम हो जाए 12 यूनिट के बराबर, तो ये 12 यूनिट इसमें जोड़ दो, सिंपल सी बात है। और बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, 3 दिन पहले काम छोड़ दिया तो 3 दिन पहले छोड़ दिया, लेकिन 3 दिन का भी मैं इसका काम लगा कर चल रहा हूँ। तो बी ने 3 दिन काम करा था, मतलब एक दिन का काम है 5, तो 3 दिन का काम हो जाए 5 दिए 15, तो ये 15 यूनिट और मैं इसमें जोड़ देता हूँ। तो काम खत्म होने 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, वो कर लिया हमने ऐड, काम कुल दिन में कितने, तो हमारे पास देखो यहाँ पर टोटल वर्क ऐड हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। तो 60 और 10 70, 70 और 5 या 10 80, 80 और 7 हो जाए हमारे पास 87 के बराबर। किस तरीके जोड़े हैं देखो, 60 ये 10 10 जोड़ लिया इसके यार, फिर 5 2 7 ये बाद में जोड़ लो, ठीक है। 60 70 और 80, 80 और 7 87, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल वर्क इंक्रीज होगा इस केस में, ठीक है। ये हमारे पास टोटल हमारे पास ए प्लस में बी प्लस सी का एक दिन काम जो कि है 15 के बराबर, उससे डिवाइड कर दो, हमारे पास जो टोटल काम होगा वो हमारे पास निकल के यहाँ पे आ जाएगा। तो 87 में 15 तक करोगे अपने पास आएगा 29/5, क्योंकि कट जाएगा अपने 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 3 में 27, तो 29/5 जो कि आ जाए 5 5 5 25 और 4 29, तो 5 से ही 4/5 में पूरा का पूरा काम कंप्लीट, काम कुल कितने दिन में खत्म होगा, तो ये 5 से ही 4/5 दिन में सारा का सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इन केस में हमने ये करना होता है, जो काम इन्होंने कर दिया है वो तो माइनस कर देते हैं, जो इन्होंने काम नहीं किया है मतलब वो छोड़ के चले गए तो हम इसमें ऐड कर देते हैं टोटल वर्क में, ठीक है। तो ये 2 बात भाई अपने ध्यान में रखना जब आप पेपर को करो। तो इसने देखो चौथे ना हम दोनों मेथड से कर सकते हैं, लेकिन हम जो शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड जो मैंने बताया था आपको, सिंपली आपने क्या है, जिसमें काम ना वो छोड़ के चले जाना, जो काम करके गया उसने तो माइनस कर देंगे, लेकिन जो छोड़ के गया उसने ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करें, देखो तीनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु देखो टोटल मार्क हमारे पास मान लिया हमने 60 है यहाँ पे, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, मतलब 2 दिन बाद, मतलब ए 2 दिन काम करके गया, तो ए का एक दिन का काम है 6 यूनिट, 2 दिन का काम हो जाए 6 दूनी 12 यूनिट, समझ गए। तो 2 दिन काम करके गया मतलब वो काम करके चला गया, इसमें तो माइनस कर दे, काम इसने कर दिया है। बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले चलाएगा, मतलब पहले चलाएगा वो 1 दिन पहले, तो इसका 1 दिन का काम और जोड़ो, तो 5 गुणा में 1 हो जाए 5 यूनिट, तो 5 यूनिट और जोड़ो इसमें, ठीक है। माइनस के 12 प्लस में 5, तो 12 में तो 5 के 7 और 5 12, तो माइनस का 7, तो 60 में तो अगर मैं 7 घटाते हुए बचेंगे 53 यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 53 को 15 से डिवाइड नहीं कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे ए काम छोड़कर चला जाता है, ए काम छोड़कर चला जाता है, मतलब ए का मैं यहाँ पे 1 दिन का काम इंक्लूड नहीं करूँगा, मतलब 5 और 4 9 से ही इसको डिवाइड करूँगा। इब्नु कहेंगे बी काम भी खत्म होने से पहले भी जोड़ चला जाता है, लेकिन जो बी ने 1 दिन पहले जो काम छोड़ा है ना भाई, वो मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया है 5 यूनिट, मतलब बी के 1 दिन का काम मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया जो 1 दिन का यहाँ पर छोड़ दिया था, तो इसलिए ये प्लस हो जाएगा ना इसमें टोटल काम में, इसलिए बी भी इस टोटल काम को 1 दिन की जो यूनिट है उसकी डिवाइड करेगी। तो 53/9 बनेगा हमारे पास 5 सही 8/9 दिन के बराबर। अगर इसका इसी तरीके से अगर हम बेसिक देखें तो क्या होता है, तीनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, मतलब ए प्लस में बी प्लस सी स्टार्टिंग में तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, मतलब 2 दिन बाद क्या है, ए चला गया, मतलब इसके बाद कौन रह गया, बी प्लस में सी रह गया। उसके बाद क्या करें, बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले चला जाता है, मतलब यहाँ पे 1 दिन जब बचाना है यहाँ पे बी बाज गया, मतलब यो काम किसने करा, सी ने करा, और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी ने 2 दिन काम करा, तो ए प्लस बी प्लस सी का टोटल काम कितना 15, एक दिन का काम 15 यूनिट, तो 2 दिन का काम कितना 15 दूनी 30, तो 30 यूनिट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। सी का 1 दिन का काम कितना है, सी का 1 दिन का काम हमारे पास 4 यूनिट, उसने 1 दिन काम करा तो 4 एकम 4 हो जाए यूनिट यहाँ पे, तो 30 और 4 34 यूनिट काम कंप्लीट हो चुका है, बस ये इसके पोर्शन का काम रहता है। तो 30 और 4 34 यूनिट काम कंप्लीट रहा है, कितने में तो होगा कंप्लीट 60 में से, तो इसमें तो माइनस कर दो, अपने पास बचेगा 34 और 6 40 और 20 60, तो 26 यूनिट काम बच चुका है, जो कि बी प्लस में सी ने करना इतने दिन में। तो बी प्लस सी की यूनिट कितनी है हमारे पास 5 और 4 9, तो 26 न कर दो 9 तक डिवाइड, जो कि आएगा भाई अपने पास 9 9 9 18 9 30 27, तो 9 दूनी 18 और 8, तो 2 सही 8/9 ये आ गया हमारे पास। तो टोटल टाइम कितना लगा 2 ये दिन, जमा में ये 2 सही 8/9 ये आ गया, जमा में 1 दिन ये आ गया, तो 2 और 2 4 और 1 5 सही 8/9 होता है हमारे पास टोटल डेज के बराबर। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सोल्व करे। उसके बाद इसका
पांचवा पार्ट आखिरी। अब उसी तरीके से भाई अपना क्वेश्चन नंबर 50 ये भी थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन। तीनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं परंतु 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। तो देखो यहाँ पर 60 यूनिट हमारे पास टोटल काम है, परंतु 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, मतलब 3 दिन काम ए 3 दिन काम करके चला गया। तो हम इसका पत्ता काट देते हैं। ए का 3 दिन का काम देख लो, ए का 1 दिन का काम है 6 यूनिट, 3 दिन का होता है 6 × 18 यूनिट, मतलब यो काम करके चला गया 18 यूनिट। भाई इसका पत्ता काट दिया हमने, ए बात यहाँ था, ठीक है। तो 60 में 18 सीधा सीधा यहाँ पर घटा दो। और सी काम खत्म होने के 4 दिन पहले बाद, मतलब 4 दिन पहले आ गया, मतलब इसका हम 4 दिन का काम इसको और करवाएंगे। तो सी का 1 दिन का काम कितना हमारे पास 4 यूनिट, तो 4 दिन का और काम कराते हैं, इसका 4 × 16। तो इसमें हम 16 ऐड करेंगे क्योंकि यो पहला बाजा है काम खत्म होने से पहले, तो हम इसे पूरा पूरा काम करा के भेजेंगे। लेकिन अभी हमारे पास सी गया नहीं है, तो सी हमारे पास भी इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है। और छोड़ देता पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा। तो देखो इसमें प्लस माइनस कर लो, और माइनस के 18 प्लस में 16 है, माइनस के 2, तो 60 में तो 2 गए, अपने पास रह गया 58 के बराबर। ये भी काम किस कौन कौन करेगा, एक तो करेगा सी, ए तो देखो चला गया, और दूसरा करेगा बंदा बी। तो सी प्लस में बी का 1 दिन का काम कितना 5 और 4 9 यूनिट, तो 58 न कर दो 9 तो डिवाइड, सीधा अपना आंसर आ 6 सही 4/9 डेज, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर यूँ निकल के आ जाएगा। तो समझ रहे हो बात ना मेरी ने। सिंपल सी चीज़ ये है कि अगर हमारे पास टोटल वर्क दे रखा है तो हमारे पास जो माइनस चीज़ होगी ना वो होगी कि जो काम करके चला गया, मतलब स्टार्टिंग का अगर जिसमें काम दे रखा है, मतलब पर 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। स्टार्टिंग में तीनों ने इकट्ठे मिलकर काम शुरू किया, ए ने काम 3 दिन करा, उसके बाद चला गया। ए का 1 दिन का काम है 6 यूनिट, 3 दिन का काम है 18 यूनिट, तो ये इसने कंप्लीट करके चला गया, तो उसका टोटल मतलब माइनस हो जाता है। उसके बाद सी काम खत्म होने के 4 दिन पहले, ये 4 दिन पहले गया, तो इसको हम 4 दिन का काम और कराएंगे। सी का 1 दिन का काम है 4 यूनिट, तो 4 दिन का और करा ले 16 यूनिट, तो यो इसमें ऐड होगा कि हमने इसको और करवाना है। उसके बाद जो बचा का हमारे पास 58 ए यहाँ पे चला गया था, बचे हमारे पास सी और बी, तो उससे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। और ये जितने भी पीछे करें भाई SSC CGL बिल्कुल मेन एग्जाम्स में आते हैं, तो ज़्यादा घुमावदार क्वेश्चन है। इतने आप टेंशन में लेना भाई, किसी का ना समझ में आए तो अगर तो थोड़ी नीचे लेवल की तैयारी करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो 7वां क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं ए प्लस में बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, किसी काम को क्रम 10, 12 और 20 दिन में करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, अगर ए प्लस में बी, बी प्लस में सी और सी प्लस में ए हमारे पास, तो ए प्लस में बी तो कर रहा है 10 दिन में काम, बी प्लस में सी कर रहा है 12 दिन में काम, और सी प्लस में ए कर रहा है 20 दिन में काम। तो इनका एक सिंपल सा हम एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जो एलसीएम निकल कर आ रहा है वो आ रहा है इसका 60 के बराबर, मतलब 60 तीन होता है डिवाइड, तो 10 छिक्के 60, 12 पंजे 60 और 20 दिए 60, मतलब सी प्लस ए का 1 दिन का काम 3 यूनिट, बी प्लस सी का 1 दिन का काम 5 यूनिट, ए प्लस में बी का 1 दिन का काम 6 यूनिट के बराबर है। तो अब यहाँ पर हमें निकालना कि ए प्लस में बी प्लस में सी का काम 1 दिन का काम कितना है, क्योंकि हमने तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे, तो हमने निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, ए प्लस में बी का काम कितना है, ए प्लस में बी का काम प्लस में बी प्लस सी का काम प्लस में सी प्लस में ए का 1 दिन का काम जोड़ देते हैं। तो ए प्लस में बी का 1 दिन का काम है 6 यूनिट, इसका 5 और 6 और 5 11, 11 और 3 14 यूनिट के बराबर, मतलब इन तीनों का टोटल इसका इसका और इसका 14 यूनिट के बराबर है, मतलब इन सारे का 1 दिन का काम। तो यहाँ पर देखो ए हमारे पास 2 है, बी भी 2 है और सी भी 2 है, तो हमारे पास हो जाए 2a प्लस में 2b प्लस में 2c इज इक्वल टू 14। अगर मैं सारे को 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये बन जाएगा a प्लस में b प्लस में c दैट इज इक्वल टू में 7, क्योंकि 2 से डिवाइड करता है 2 7 14 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस में b प्लस c का 1 दिन का काम आया 7 यूनिट के बराबर, टोटल वर्क हमारे पास 60 यूनिट। तो हमने तीनों का अलग अलग काम बताना है कितने दिन में करेंगे। तो a प्लस में b दोनों मिलकर कर रहे हैं 6 यूनिट काम, और a प्लस में b प्लस c का 1 दिन का काम है 7 यूनिट। तो अगर मैं यहाँ पे a प्लस b की वैल्यू इसमें 6 यूनिट रखूँ, देखो 7 यूनिट काम कर रहे हैं। अगर मैं a प्लस में b की 1 दिन का काम कितना है 6 यूनिट, और इनका तीनों का मिल का काम है 7 यूनिट। तो यहाँ a प्लस b की वैल्यू अगर मैं 6 रखूँ तो c की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे ऑटोमेटिकली पता है 1 आ जाएगी। तो c 1 दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है 1 यूनिट। उसी तरीके से अगर मैं b प्लस c की वैल्यू इसमें रखूँ कितनी है हमारे पास 5 यूनिट, तो a का कितना आ जाएगा 2, क्योंकि हमने टोटल बनाना 7। तो a का
एक दिन का काम आ गया 2 यूनिट। अब उसी तरीके से ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास 7, ए और बी की वैल्यू 2 और 3, सॉरी ए और सी की वैल्यू, ए और सी कितना हमारे पास 3 के बराबर। तो यहाँ पे ए और सी की वैल्यू अगर 3 रखूँ तो सी की वैल्यू कितनी होगी 4 के बराबर, क्योंकि 4 और 3 7। तो यहाँ पर सॉरी सी की नहीं भाई, ए और सी की वैल्यू रखी हमने 3 यूनिट के बराबर, तो बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 के बराबर। ठीक है, 4 और 2 6 और 1 7, तो इनका टोटल हमारे पास 7 आ गया। अब हमने बताना है कि तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे। तो सी का एक दिन का काम है 1 यूनिट, ए का एक दिन का काम है 2 यूनिट, बी का एक दिन का काम है 4 यूनिट। टोटल वर्क हमारे पास 60, तो ए का कितना हो जाएगा काम 60 बटे में 2, बी का कितना हो जाएगा 60 बटे में 4, सी का कितना हो जाएगा 60 बटे में 1 यूनिट काम एक दिन है, तो 60 बटे में 1। तो ये हो जाए हमारे पास 30 के बराबर, ये हो जाए हमारे पास 4 1 जा 4 4 5 जा 20, 15 चौके 60। ठीक है, 15 के बराबर, और ये हो जाएगा 60 के बराबर। ठीक है, तो ए कितने दिन में करेगा 30 दिन में, बी करेगा 15 दिन में, सी करेगा 60 दिन के अंदर काम को कंप्लीट। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो उसी के बेस पर अपने पास क्वेश्चन नंबर 8 हुए ए प्लस में बी प्लस में सी और सी प्लस में ए, तीनों काम 20 30 और 60 दिन में, सॉरी 20 30 और 40 दिन में करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेना हमने। तो अगर इसमें एलसीएम लूँ मैं 120, तो जा 2 6 जा 12, तो यहाँ पे 6 आ जा 20 6 के 120, 3 चौके 12 और 4 3 जा 12। इन तीनों का टोटल करेंगे वो बनेगा हमारे पास 2a प्लस में बी प्लस में सी, और ये टोटल कितना 6 और 4 10 और 3 13 के बराबर। ठीक है, तो a प्लस में बी प्लस में सी की वैल्यू कितनी होगी 13 बटे में 2, दैट इज इक्वल टू में 2 सही 2 2 6 जा 12, तो 6 सही 1 बटे 2 के बराबर। तो इसी तरीके से a प्लस में बी प्लस में सी का एक दिन का काम आ गया 6 सही 1 बटे 2 यूनिट। तो अगर मैं इसमें a प्लस में बी की वैल्यू जो कि हमारे पास है 6 वो पुट कर दूं, तो सी की वैल्यू कितनी होगी 1 बटे 2, तो यहाँ पर सी की वैल्यू आ गई 1 बटे 2 के बराबर। उसके बाद अगर मैं b प्लस सी की वैल्यू 4 पुट कर दूँ, इसमें b प्लस में सी की वैल्यू 4 पुट कर दूँ, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4 और 2 6, तो 2 सही 1 बटे 2। ठीक है, 2 सही 1 बटे 2 की वजह 2 दूनी 4 है और 1 5 बटे 2 के बराबर। ठीक है, ये एक दिन का काम आ रहा है निकल के। उसके बाद b की वैल्यू हमने निकालनी है, तो अगर मैं c प्लस में a की वैल्यू 3 पुट कर दूं, c और a ये हमारे पास दोनों, c और a की वैल्यू कितनी रख दूं मैं 3 पुट कर दूं, तो हो जाए हमारे पास 3 जमा में b इज इक्वल टू में 6 सही 1 बटे 2, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और 3 6, तो 3 सही 1 बटे 2 के बराबर, जो कि 3 दूनी 4 1 7 बटे 2 यूनिट के बराबर। तो b का एक दिन का काम, a का एक दिन का काम, c का एक दिन का काम, टोटल वर्क हमारे पास 120, तो c का क्या आ जाएगा 120 बटे में 1 बटे 2, तो 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करो जो हो जाएगा 240 डेज। उसके बाद a का निकालना है, तो 120 बटे में 5 बटे में 2, 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो 5 काट 5 दूनी 10, 2 5 24, तो 24 दूनी 48 डेज। और उसके इसी तरीके से 120 बटे में 7 गुणा में 2, तो सी का आंसर आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद क्वेश्चन अगला, तो अगला क्वेश्चन है भाई अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। तो 9th क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, ए प्लस में बी और बी प्लस में सी किसी काम को क्रमशः 12 और 16 दिन में करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं ए प्लस में बी और बी प्लस में सी। तो ए प्लस में बी तो कर रहे हैं 12 दिन में, और बी प्लस में सी दोनों मिलकर कर रहे हैं 16 दिन में काम। तो इसका हम ले लेते हैं एक बार एलसीएम। ठीक है, तो दोनों आगा जो एलसीएम आवा 48 के बराबर, तो 12 चौके 48 और 16 ती 48, तो टोटल वर्क आ गया हमारे पास 48। और ए प्लस में बी का टोटल वर्क दोनों मिलकर काम करें एक दिन में 4 यूनिट, और बी प्लस में सी का एक दिन का काम आ रहा है 3 यूनिट के बराबर। तो आगे क्या कर रहा है, ए ने 5 दिन काम किया, तो यहाँ पर मैं मान के चलो कि भाई ए ने 5 दिन काम करा। उसके बाद बी की बारी है, बी ने 7 दिन काम करा, और सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में कंप्लीट कर दिया। एवं में यहाँ पर 2 तरीके हैं इसको भाई क्वेश्चन को सोल्व करने के। तो पहला जो तरीका जो राकेश यादव सर ने करा रखा है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखो यहाँ पर हमें ए प्लस में बी का काम पता है एक दिन का, ए प्लस में बी के एक दिन का काम कितना है 4 यूनिट के बराबर। तो यहाँ देखो ए ने 5 दिन काम कराया, बी ने 7 दिन काम कराया, तो ए प्लस में बी अगर मैं इन दोनों को मान कर चलूँ, तो ए प्लस में बी मान लूँ मैं कि भाई ए प्लस में बी ने 5 दिन काम कराया है। तो यहाँ पर बी के 2 दिन बच जाएंगे सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि जो बी है, बी ने देखो 7 में तक 5 दिन क्या करते हैं हम ए के साथ मान के चलते हैं कि बी ने ए के साथ काम किया है।
तो 7 में से ये जो 5 दिन है वो ए के साथ मिलकर काम कर लिया, बचे इसके 2 दिन बी के। ठीक है, तो ए प्लस में बी हमारे पास 5 दिन काम करें दोनों आना मिलकर, तो ए प्लस में बी के एक दिन का काम है 4 यूनिट, तो 5 दिन का काम कितना आ जाए 5 चौक 20 यूनिट के बराबर। उसके बाद देखो बी के कितने रह गए 2 दिन रह गए, क्योंकि 5 दिन तो ए के साथ काम कर लिया, बी के 2 दिन रह गए, और सी के 13 दिन है। तो हम मान के चल रहे हैं कि अगले जो 2 दिन हैं बी और सी ने काम इकट्ठे मिलकर करा, तो बी प्लस में सी ना मान के चले कि 2 दिन काम करें, मतलब यहाँ पे 13 दिन थे सी के, ये 13 में तो 2 गए, कितने रह गए 11 दिन। समझ गए बात ने। बी प्लस में सी ने 2 दिन इकट्ठे काम करे, देखो बी के सारे डेज कंप्लीट होगी। हम ये इस टाइप में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ए प्लस में बी का एक दिन का काम पता है, बी प्लस सी के एक दिन का काम पता है, इसलिए हम ये चीज़ करें। तो बी प्लस में सी ने 2 दिन इकट्ठे मिलकर काम करा, तो बी प्लस में सी का एक दिन का काम है 3 यूनिट, तो 2 दिन का काम कितना आ जाए 3 दूनी 6 यूनिट के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना काम हो चुका है 26 यूनिट काम हो चुका है, और टोटल वर्क कितना हमारे पास 48 यूनिट, तो 48 में तो 26 घटा, देखो 8 में तो 6 गए, हमारे पास रह गया 2, और 4 में तो 2 गए 2, तो हमारे पास 22 यूनिट काम बचा हुआ है। समझ गए बात ने। तो 22 यूनिट हमारे पास काम बचा है अभी, और हमारे पास सी के कितने दिन है 11 दिन, तो 22 जो यूनिट काम है वो कितने दिन में होगा 11 दिन में कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 11 दिन में कंप्लीट करे इसमें 22 यूनिट काम। तो जो सी की एफिशिएंसी आई यहाँ पर, मतलब कि क्या हुआ है सी का एक दिन का काम कितना है 2 यूनिट के बराबर। ये भी यहाँ पर देखो हमने बी प्लस में सी की वैल्यू थी 3 के बराबर, मतलब बी प्लस में सी के एक दिन का काम था 3 यूनिट, यहाँ पर सी का हमने पता लगा कि सी 2 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 के बराबर। सिंपल सी बात है, तो बी की क्या आएगी एक दिन का काम आ गया 1 यूनिट के बराबर। उसी तरीके से मैं ए की भी निकाल दूंगा, तो ए प्लस में बी का टोटल मिलाकर काम कितना है एक दिन का 4 यूनिट, यहाँ पर हमें पता है कि बी का 1 यूनिट काम है, तो सी ए का कितना हो जाएगा 3 यूनिट काम, क्योंकि 3 और 1 4 के बराबर, तो ए का कितना हो गया 3 यूनिट काम। तो यहाँ से हमें पता लगा कि ए एक दिन में कर रहा है 3 यूनिट काम, सी कर रहा है 2 यूनिट काम, और बी कर रहा है 1 यूनिट काम। ये भी यहाँ पर पूछ रहा है कि सी काम को कितने दिन में करेगा, टोटल काम को कितने दिन में करेगा। तो टोटल काम हमारे पास 48, और सी का एक दिन का काम है 2 यूनिट, तो 48 में 2 तबाह कर दिया जाएगा 24 डेज के बराबर। तो इस तरीके से हमने कुछ ये उस क्वेश्चन सोल्व करना था। तो ये था एक सिंपल तरीका, बस ये ए ने 5 दिन काम करा, बी ने 7 दिन काम करा, सी ने 13 दिन काम करा। तो यहाँ पर कॉमन ले लेना है, ए प्लस में बी ये दे रखा है ना हमारे पास, इसलिए ए प्लस में बी देखो 5 दिन कॉमन ले लो, इसके 5 दिन और 5 दिन इनके हमने इकट्ठे काम करा दिया दोनों को। बी के बच गए 5 में, तो 7 में तो 5 के 2 दिन, फिर बी और सी को इकट्ठे काम करा दिया 2 दिन के लिए, फिर सी के देखो 2 दिन चले आ रहा है सी करेंगे, फिर 11 दिन सी ने अकेले काम करा, और फिर वही हमने काम निकाल लिया। यहाँ पे 5 चौक 20 कंप्लीट हो गया, 3 दूनी 6 काम कंप्लीट हो गया, 26 काम कंप्लीट हो गया, कितने में से 48 में से बचा है कितना हमारे पास 22 यूनिट, और जो 22 यूनिट जो बचा है वो कौन करेगा सी करेगा 11 दिन में, तो सी की एफिशिएंसी निकल आएगी जो कि है 2 यूनिट के बराबर। इस तरीके से फिर ए बी सी की वैल्यू निकाल देंगे, और फिर टोटल वर्क निकालना सी ने कितने दिन में कराया, तो 48 टोटल वर्क है हमारे पास, तो सी ने कितने दिन में करेगा, तो एक दिन का काम है 2 यूनिट, तो 48/2। अगर ए पूछता कि ए कितने दिन में कर दो 48/3 कर देते, और बी पूछता तो 48/1 कर देते। तो इस तरीके से हमने इसका आंसर निकालना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन भाई इस प्रकार के हैं कि ये सारे का समझ में नहीं आएंगे, जिसका थोड़ा बेसिक क्लियर है ना तो वो ही कर सकता है। अगर आपका देखो बेसिक क्लियर नहीं है तो मैं आपको क्या एक बेसिक की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप अपना बेसिक क्लियर कर सकते हो। तो कंप्लीट टाइम एंड वर्क की है इस कोचिंग सेंटर के वह नोट्स है, ठीक है। तो 10वां क्वेश्चन हमारे पास ए प्लस में बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, जबकि बी प्लस में सी 6/2 में करते हैं। तो वही आ गया हमारे पास सेम क्वेश्चन, ए प्लस में बी है 2 बंदे, और दूसरे बंदे में हमारे पास है बी प्लस में सी। तो ए प्लस में बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं 12 दिन में करते हैं। जो दूसरा बंदा है 6/2, तो 6/2 को मैं खोल कर लिया, तो 6/6 18 और 2 20/3, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इसका जो ऊपर वाले एलसीएम है ना, ये ऊपर वाले जो टर्म है इनका एलसीएम लेना होता है, 12 और 20 का एलसीएम ले लो, हमारे पास क्या आएगा 60 के बराबर। तो 12 5 60, क्योंकि 60 को 12 तक डिवाइड करें, अब क्या करते हैं 60 को 20/3 तक डिवाइड कर दो। 60 को 20/3 तक अगर मैं डिवाइड करूँ तो 0 0 कर दो, 2 3 6, तो 3 3 9 बचेगा, तो यहाँ पर 9 यूनिट आ गया। समझ रहे हो, इसका 5 यूनिट काम, इसका 9 यूनिट काम, किसका बी प्लस में सी का एक दिन का काम है 9 यूनिट, ए प्लस में बी का एक दिन का काम है 5 यूनिट, और टोटल वर्क हमारे पास है 60 यूनिट के बराबर। एक बार मार्कर चेंज कर लें आप।
तो उसके बाद जो अगली चीज़ कह रहा है, ए बी और सी ने क्रमश 3, 4 और 7 दिन काम करा। ए ने करा 3 दिन काम, बी ने करा है 4 दिन काम और सी ने करा है 7 दिन काम। काम करके ख़त्म कर देते हैं। ज्ञात करो ए अकेले काम को कितने दिन में करेगा। तो हमने ए की बताना, भाई ए अकेले, अगर मैं मान कर चलूँ ए प्लस में बी 3 दिन, और इसके भी, क्योंकि ए ने 3 दिन काम कराया, बी ने 4 दिन काम कराया, ना इकट्ठे कराओ या अलग कराओ, बात एक है हमारे पास। तो अगर मैं मान कर चलूँ इन दोनों ने इकट्ठे काम कर लिया तो 3 दिन लगा ले उसके। तो ए प्लस में बी ने अगर 3 दिन काम कराया, इसमें इसके कंप्लीट हो गए, लेकिन बी का 1 दिन बच गया। ठीक है, वो क्या करेंगे, हम सी के साथ कराएंगे, लेकिन पहले इसकी देख लेते हैं। तो ए प्लस में बी ने अगर 3 दिन काम कराया, 1 दिन का काम है 5 यूनिट, तो 3 दिन का काम कितना हो जाए, 5 3 15 यूनिट के बराबर। उसके बाद बचा बी का 1 दिन, क्योंकि 3 दिन तो ए के साथ काम कर रहा है, लेकिन बचा 1 दिन, ए क्योंकि चला गया 3 दिन काम करके, बी का 1 दिन बच गया। तो क्या करते हैं, बी प्लस में सी को 1 दिन काम करा देते हैं। तो बी का काम कंप्लीट हो गया यहाँ पर हमारा पूरा, लेकिन सी का क्या है, 6 दिन का काम अभी बचा है, क्योंकि साथ में तो 1 दिन बी के साथ कर लिया उसने। अब 1 दिन का काम बी प्लस में सी का, बी प्लस में सी का 1 दिन का काम कितना, 9 यूनिट। तो हमने 1 दिन का निकालना, तो यहाँ पर 9 यूनिट और आ गया। अब यहाँ पर तीसरी चीज़ क्या करनी, इसका 6 दिन पता हमने सिर्फ और सिर्फ। यहाँ पे क्या करो, 15 और 9 कितना हो जाएगा, 9 और 5 14, 24 यूनिट। अब 60 में तो 24 यूनिट घटा, तो हमारे पास ये बचा हुआ, भाई काम बचा हुआ कितना है। तो 60 में तो अगर मैं 24 घटाऊँ तो 10 में तो 4 गए, अपने पास रह गया 6, और 5 में तो 2 गया 3, तो 36 यूनिट काम हमारे पास अभी बचा हुआ है। जो 36 यूनिट जो काम बचा हुआ है उसको कौन करेगा, सी करेगा, क्योंकि बी के भी दिन कंप्लीट हो गए, ए के भी दिन कंप्लीट हो गए, तो इसको काम को करेगा सी। और सी के पास हमारे पास क्या दे रखा है, सी ने 6 दिन काम करा, तो 36 बटे में 6 चिक 36, मतलब सी के 1 दिन का काम, सी के 1 दिन का काम कितना है, 6 यूनिट, मतलब सी की एफिशिएंसी निकल आई। तो यहाँ पे तो कह रहा था कि भी बी प्लस में सी 9 यूनिट काम कर रहा है, अभी यहाँ पर पता लगा सी 6 यूनिट काम कर रहा है, तो बी कितना करेगा, 3 यूनिट काम। तो बी का भी पता लग गया हमने, 1 दिन का काम 3 यूनिट। उसी तरीके से हम ए प्लस में बी का भी पता हमने कि ए प्लस में बी का 1 दिन का काम है 5 यूनिट, तो हमें बी का पता है कि 3 यूनिट है, तो ए का कितना हो जाएगा, 2 यूनिट, क्योंकि 3 और 2 5 के बराबर। तो यहाँ से ए का 1 दिन का काम आ गया 2 यूनिट। अब हमने पता है कि याद करो ए अकेले काम को कितने दिन में करेगा। तो टोटल काम हमारे पास 60 है, ए की जो एफिशिएंसी है कितनी है, 2 यूनिट पर डे। तो हम 60 में 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 30 दिन में कंप्लीट करेगा ए काम को। ठीक है, अगर ये पूछता कि बी कितने दिन में कराओ, कुछ नहीं करना, 60 बटे में हमने कर देना, इसकी एफिशिएंसी जो की है 3, तो 60 बटे में 3, 3 2 6 20 दिन में। उसके बाद अगर सी पूछता तो सी को भी कुछ नहीं करना था, 60 बटे में कर देते, इसकी एफिशिएंसी डिवाइड जो कि है 6, तो 10 आंसर आ जाता। तो सी करता 10 दिन में, बी करता हमारे पास 20 दिन में, और ए करेगा 30 दिन के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला, ये जो पीछे क्वेश्चन करा भाई उसी के बेस पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, लेकिन थोड़ा हाई लेवल है इसका। ठीक है, तो 11वां क्वेश्चन देखो, एक बार हाईलाइट कर देता हूँ मैं इसको बढ़िया तरीके से। क्या कह रहा है 11वें क्वेश्चन में, 3 आदमी हमारे पास ए बी सी इस तरीके से काम करते हैं कि ए सभी दिन काम करता है, कि ए सभी के सभी दिन काम कर रहा है, जितने दिन भी काम चल रहा है। बी पहले और दूसरे दिन काम करता है, सी तीसरे चौथे दिन और 5वें दिन काम करता है। तो मैं यहाँ पे इसके एक स्टेटमेंट बना देता हूँ बढ़िया सी। तो देखो, तो हमारे पास 3 बंदे हमारे पास है, एक ए बी और सी। ठीक है, 3 आदमी इस तरीके से काम करते हैं, ए सभी दिन काम करता है, बी पहले और दूसरे दिन काम करता है, मतलब पहले और दूसरे दिन मतलब 2 दिन काम करे बी ने, सी तीसरे चौथे और 5वें दिन काम करता है, मतलब सी ने करे 3 दिन काम। और देखो तीसरे चौथे 5वें दिन मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वें, और ए करे सभी के सभी दिन। ये भी यहाँ पे ए करे 5 दिन काम, क्यों कैसे पता लग गया कि हमारे पास देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां, तो सी लास्ट तक काम कर रहा है, मतलब 5 दिन हमारे पास टोटल यहाँ पर 5वें दिन तक काम करता है। तो ए कर रहा है सारे के सारे दिन काम, सभी दिन काम करता है ए। तो हमारे पास ए काम कर रहा है 5 दिन, बी काम कर रहा है 2 दिन, सी काम कर रहा है 3 दिन के बराबर। उसके बाद जो अगली चीज़ देखिए यहाँ पर, बी प्लस में सी 2 दिन में उतना काम करता है, मतलब बी प्लस में सी के 2 दिन का काम क्या है, उतना काम करता है जितना ए अकेले 3 दिन में करता है। मतलब ए के 3 दिन का काम बराबर है बी प्लस में सी के 2 दिन के काम के बराबर। तो यहाँ पे ए बटे में बी प्लस में सी कर दूंगा मैं यहाँ पे, और यहाँ बराबर आ जाएगा 2 बटे में 3। तो ये जो रेशियो है ना, मैं बता देता हूँ एफिशिएंसी की रेशियो है। मतलब क्या है कि ए का 1 दिन का काम है 2 यूनिट, और बी प्लस में सी के 1 दिन का काम है 3 यूनिट। मतलब बी प्लस में सी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 3 यूनिट 1 दिन में, और ए कर रहा है 2 यूनिट काम। उसके बाद यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, और उम्मीद करता हूँ एक एक लाइन आपने समझ में आ रही होगी। ये बात है, तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे, तो ये हमने निकालनी है।
अगर बी प्लस में सी बिना ए की सहायता के 6 दिन में काम कर लेते हैं, मतलब बी प्लस में सी 6 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं। बात समझिए मेरी। ये यहाँ पर मैं टोटल वर्क निकालूंगा, कैसे निकालूंगा देखो। बी प्लस में सी कंप्लीट वर्क कर लेते हैं 6 दिन में, काम कंप्लीट कर लिया। और बी प्लस में सी एक दिन में काम कर रहे हैं 3 यूनिट और पूरा कर रहे हैं 6 दिन में, तो बी टोटल वर्क मैं बता सकता हूँ कितना दिन कराया उसने। मतलब एक दिन में कर रहे हैं 3 यूनिट काम और कंप्लीट कर रहे हैं 6 दिन में, तो हमारे पास टोटल वर्क कितना आ जाए, 6 गुणा में हम कर देंगे इसकी एक दिन के काम से। तो इसने 6 दिन में कितना काम कराया, 18 यूनिट काम कराया टोटल। ठीक है, तो टोटल वर्क हमारे पास क्या आया, 18 यूनिट। कैसे, अब यहाँ पर क्या था कि ए के बिना बी प्लस में सी 6 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं और बी प्लस में सी के एक दिन का काम है 3 यूनिट, तो 6 दिए मल्टीप्लाई कर देंगे एक दिन के काम से टोटल डेज को, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया टोटल वर्क। तो हमारे पास जो टोटल वर्क है वो हमारे पास 18 इनसे हमने करवाना है। समझ गए बात नहीं। ये आ जाओ स्टार्टिंग वाली चीज़ पर जो कि हमारे पास ये वाली, एक बार मार्कर चेंज कर लिया है तो ये समझने की कोशिश करो। अब ए ने कराया 5 दिन काम और ए का एक दिन का काम है 2 यूनिट, तो ए ने 5 दिन में कितना कर दिया, 5 दूनी 10 यूनिट काम इसने कंप्लीट कर दिया, पहली बात। उसके बाद बी प्लस में सी का हमने कंबाइन पता कि बी प्लस में सी दोनों मिलकर 3 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। तो यहाँ पर देखो बी प्लस में सी ने 2 दिन काम कराया, सी ने 3 दिन काम कराया। अगर मैं मानूँ कि बी प्लस में सी 2 दिन काम करें दोनों मिलकर, तो सी का एक दिन बचेगा सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो ये चीज़ जो पहले आया हमने लगाई वाई बेसिक हमने लगा दी। तो बी प्लस में सी का 2 दिन का काम एक दिन में काम कराया 3 यूनिट, तो 2 दिन में कितना करेगा, 2 गुणा में 3 दैट इज इक्वल टू 6 यूनिट के बराबर। ये देखो 10 और 6 16 यूनिट काम हो चुका है। टोटल वर्क हमारे पास 18, तो 18 में तो 16 के बचे हमारे पास 2 यूनिट काम। तो 2 यूनिट काम सी कितने दिन में करेगा, एक दिन में करेगा। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारे पास, 2 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 2 के बराबर। तो सी की एफिशिएंसी मतलब सी एक दिन में काम कर रहा है 2 यूनिट। तो यहाँ पे देखो बी प्लस में सी की वैल्यू थी 3 के बराबर, तो बी सी की अमाउंट आई मतलब सी का एक दिन का काम आया 2 यूनिट, तो बी की अमाउंट यहाँ पे कितना है, बी करेगा 1, क्योंकि 2 और 1 3 के बराबर। तो यहाँ पर पता लगा कि बी का एक दिन का काम है 1 यूनिट के बराबर। उसकी तरीके से ए काम ना पता है 2 यूनिट। तो मैं आके ना क्या निकाल, तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे तो हम निकाल देंगे, सिंपल सी बात है। टोटल वर्क था हमारे पास 18, तो सी करेगा 18/2, तो ये आ गया सी का। उसके बाद बी करेगा 18/1, क्योंकि इसका एक दिन का काम है 1, और ए करेगा 18/2 के बराबर। ठीक है, सॉरी यार 18/2 के बराबर, क्योंकि एक दिन का काम था 2। तो सी का था अपने पास 9 दिन में, बी का आया 18 दिन में, और ए का आया 9 दिन में। ठीक है, 9 18 9। ठीक है, ए करेगा 9 दिन में, बी करेगा 18 दिन में, सी करेगा 9 दिन में। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन में पिछले वाले क्वेश्चन का यूज़ हुआ है। तो सिंपल से क्वेश्चन है भाई, बेसिक तरीके से मैं बता रहा हूँ, और इस आसान तरीका नहीं इन क्वेश्चनों को सोल्व करने का, और हाई लेवल के क्वेश्चन है सारे के सारे। उसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर अपने पास अगला 12वां। उसके बाद भाई क्वेश्चन नंबर इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि मैं आज कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर देखो 12वें में, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई वो नहीं है, मतलब मुश्किल नहीं है। एक आदमी के 3 बेटे हैं, तो एक आदमी के 3 बेटे हमने मान लिया ए बी और सी, 3 बेटे हैं। पहला और दूसरा किसी काम को क्रम 24 और 36 दिन में करता है, तो पहला 24 दिन में कर रहा है, दूसरा 36 दिन में कर रहा है, सी का नहीं दिया। तीसरा बेटा काम को कितने दिन में करेगा, तो हमने सी का निकालना कि भाई कितने दिन में करेगा। अगर आदमी अकेला उसी काम को 3 सही 3/11 दिन में करता है, अगर इनका बाप जो है क्या कर रहा है 3 सही 3/11 दिन में कर रहा है, मतलब 11 3 33 और 3, मतलब जो आदमी है मैंने ले लेता हूँ मैं इनका जो फादर है, तो कर रहा है 36 11 3 33 और 3 36/11 दिन में। ए कर रहा है 24 में, बी कर रहा है इसमें, और सी का हमने निकालना है। तो मैं क्या करते हैं कि इनका एलसीएम ले लेते हैं भाई। इसका एलसीएम आएगा अपने पास 72 के बराबर, 36 24 और 36 का नीचे आड़ना लेकर चलियो, एलसीएम आएगा इनका 72 के बराबर। तो अगर मैं 72 को 36/11 से डिवाइड करूँ, 72 को 36/11, तो 36 दूनी 72 पे आ जाएगा 22 यूनिट। तो जो मैन है वो क्या कर रहा है 22 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में। उसके बाद 24 3 चौके 12, तो 24 3 72, तो ए का जो एक दिन का काम है वो है 3 यूनिट। बी का 36 दूनी 72, तो बी का एक दिन का काम है 2 यूनिट। तो लेकिन हमने सी का नहीं पता, ये क्या करेगा रिलेशन देगा का, देखिए आगे क्या कर रहा है, और जितने समय में उसके
तीनों बेटे, ये ध्यान रखो, तीनों बेटे दे रखा, दोनों नहीं, तीनों बेटे जो काम करते हैं वो उतना आदमी उतने ही समय में उन तीनों से 2 गुना काम करता है। समझ रहे हो बात? अब मेरी बात सुनो, ये क्या है कि आदमी जो है एक दिन में डबल काम कर रहा है इन तीनों को मिलाकर। मतलब मैं अगर A प्लस B प्लस में C के तीनों का काम मिलाऊं तो क्या है, वो डबल है इससे, मैन के काम से, मतलब M के डबल है। समझ रहे हो बात ने? क्या कह रहा है कि तीनों बेटों के डबल काम कर रहा है, मैन कर रहा है, तो मैन का जो काम है इनके डबल है। यह चीज़ उम्मीद करता हूँ आपने यह चीज़ समझ में आई होगी कि जो मैन है इन तीनों के डबल काम कर रहा है। या फिर मैं इसको अगर x मान कर चलूँ, 22 जो है ना इनके डबल है, मतलब इसका आधा कितना हो जाएगा 11, तो 3 और 2 5, अगर मैं इसको 6 मानूँ तो 6 और 2 8 और 3 11, ये देखो 11 यूनिट हो गए और इनका डबल 22, मतलब मैन इनके डबल काम कर रहे हैं तीनों बच्चा ने मिलाकर। और अगर इस बेसिक तरीके देखो कि भाई मैन जो है डबल काम कर रहा है तीनों को मिलाकर, तो A प्लस में B प्लस में C की वैल्यू क्या है हमारे पास? A की वैल्यू है 3, B की वैल्यू हमारे पास 2 यूनिट और C की वैल्यू हमें पता नहीं है, और इजी मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू हमारे पास मैन के एक दिन का काम है 22 यूनिट, तो उड़ जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, जो कि हो जाएगा हमारे पास 22/2, तो ये हो जाएगा 22/2 हो जाएगा 11 इज इक्वल टू 3 और 2 5 प्लस में x, तो x की वैल्यू क्या होगी 11 में तो 5 गए 6। तो यहाँ पर हमें ये भी पता लग गया कि भाई C का एक दिन का काम 6 यूनिट है, तो C टोटल काम को कितने दिन में कराएगा, कुछ नहीं करना है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय में इसका एक दिन का काम, तो 12 6 72, तो C 12 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, बस ये जो समझने की चीज़ थी यार यहीं पे यही थी कि जो मैन है, जो उनका बाप लगा लो, वो डबल काम कर रहा है तीनों को मिलाकर, तीनों ने मिलाओगे देखो हम, इसका डबल मतलब ये इन तीनों ने मिलाकर डबल काम कर रहे हैं, मतलब इन तीनों का सम किसके बराबर हो जाएगा, इसके आधे के बराबर, जो कि 11 के बराबर। ये देखो 3 और 2 5 तो ये हो गए, तो मैंने 6 और मिलाना पड़ेगा, तो 6 और 5 11 के बराबर आ जाएगा, जो कि मैन के काम के आधा है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि मैन का काम इससे डबल है, 2 गुना है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन करना था 12वां, तो 12 तक मैंने क्वेश्चन इस वीडियो में करा दिए। अगले क्वेश्चन जो कि 13 से स्टार्ट होंगे, 60-65 क्वेश्चन टोटल हैं, तो वो हम आगे आने वाली वीडियो में कवर कर लेंगे, और उसके बाद एक कंपाइल्ड वीडियो डाल दूँगा जिसमें आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, और वीडियो ने शेयर कर दियो।